माइनस वाई क्यूब। यहाँ पे आपके पास इस आइडेंटिटीज पे लास्ट ईयर 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था जो कि 3 मार्क्स का था, कुछ भी नहीं था मेरे भाई, बहुत हलवा सा क्वेश्चन था। ये था यहाँ पे 7x क्यूब माइनस, यहाँ पे देखो डिग्री जो सबसे हाईएस्ट क्या है 2 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या आ गया 2, तो 2 वाले डिग्री क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जब 2 इक्वेशन बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं बाइनोमियल कहते हैं। उसी तरह से सबसे हाईएस्ट पावर आंसर जो कि 2021 में आया हुआ है, के की वैल्यू फाइंड करनी थी, बस ये वेरिएबल था, ये इसको हमें पुट करना था, बस यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना था कि के को 2 के साथ मल्टीप्लाई करे कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करे, सीधा लाके यहाँ पे भी गलती मत करना, 3-4 गलती कर देते हो जो कि दिक्कत हो जाता है। ये आपके पास नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप लोग के क्लास 9th के जो फाइनल टर्म में पोलिनोमियल आ रहा है, मेरे भाई पोलिनोमियल्स के कंप्लीट सेशन आपके सामने है। बस कंप्लीट एक ही चीज याद रखना कि अगर इस वीडियो को कंप्लीटली सेशन आपने क्लास कर ली कंप्लीट, तो मेरे भाई आपके पोलिनोमियल से एक नंबर भी इधर उधर नहीं जाएगा। बस आपको कंप्लीट ध्यान रखना है कि बस एक नजरे गड़ा के देखनी है कि चीजें इसके अंदर में हो क्या रहा है। मतलब आपके पास एक कंसेप्ट, ट्रिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो मैं सारे करवा दूंगा जो कि 2021-22 में क्वेश्चन आए हैं। बस आपको जो जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूं, बस उस चीज का ध्यान रखना और एक ही पॉइंट याद रखना कि जो कीवर्ड्स मैं आपको बोलूं वो मत भूलना मेरे भाई, उसको कॉपी में नोट डाउन कर रखना। जो फॉर्मूला बोलूंगा वो आप कंप्लीट करके रखना, उससे बाहर आपका पेपर कुछ भी नहीं होगा। बस अब कंप्लीट आपको चीजों को समझना है, बस कंप्लीट सारी चीजें देखना है। जैसे आप यहाँ पर सामने देख रहे हो ये पुष्पा, जैसे ये कभी नहीं झुका वैसे आप भी कभी नहीं झुकोगे। अगर आपको इतना समझ आ रही है, इतने कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, तो चलो मेरे भाई अब शुरू करते हैं फटाफट से। अब बस कंप्लीट सेशन को देखते रहना, बस उसके आगे बस 20 से 30 मिनट दो, आपके सामने सारी चीजें मतलब खत्म करके रख देंगे भाई, ठीक है। इतनी कंप्लीट इतनी बातें हैं आपके सामने। देखो मेरे भाई सबसे पहले हमारे सामने इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको पता चाहिए पॉलिनोमियल होता क्या है। मेरे भाई पॉलिनोमियल जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल एंड कांस्टेंट हो। अब देखो मेरे भाई जैसे मान लो आपके सामने एक इक्वेशन क्या है, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया 2x², अब प्लस में मैंने लिया 5x, अब प्लस में लिया यहाँ पे 6 इक्वल्स टू 0। तो मेरे भाई ये जो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट इसे क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। और साथ साथ में एक पॉइंट याद रखना जिसके साथ हमेशा A to Z, क्या बोला मैंने? अल्फ़ाबेट का A to Z हमेशा याद रखना, A से लेके Z तक जो भी अल्फ़ाबेट किसी नंबर के साथ होगा वो हमेशा वेरिएबल होगा। क्या बोला मैंने? A से लेके Z तक अगर किसी नंबर के साथ हमेशा वो अल्फ़ाबेट रहता है तो उससे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? उससे हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं मेरे भाई? वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखना। उसके बाद में जो एक अगला पॉइंट है जो अकेला नंबर होता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कांस्टेंट कहते हैं। आगे आपके सामने सारी चीजें डिस्कस करूंगा, तो यहां तक आपको समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में ये होते क्या है। मेरे भाई समझ गए इतनी बातें? बस ध्यान से सुनते जाओ, आपके बहुत काम की चीज है। अब मेरे भाई जो जो चीज मैं बताऊं आपको वो इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखना है। मेरे भाई देखो ध्यान से, कह रहा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड द वेरिएबल आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कि वही कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट वो आपका क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल रखा है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल मैंने यहाँ पर रखा है 2x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 3। ये आपके सामने क्या है? एक पॉलिनोमियल है जो कि वन वेरिएबल क्या है इसके अंदर में? x है। मतलब हर जगह क्या है मेरे भाई? x है। और यहाँ पे एक रखा मैंने p वाला, यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है? एक वन वेरिएबल है, क्या है? p है। इट मींस कि आप यहाँ पे वेरिएबल देख सकते हो, ये वेरिएबल आपके पास यहाँ पे x है, यहाँ पे p है। इट मींस कि ये तो a से लेके z तक ही अल्फाबेट में आता है। तो इसीलिए मेरे भाई किसी नंबर के साथ अगर a to z लग जाए तो वो आपका वेरिएबल होगा, कभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने जो कि आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स है और आपको पता होना चाहिए टर्म क्या होता है। देखो पॉलिनोमियल क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। कहने का मतलब हो गया कहीं पे भी आपके नेगेटिव पावर्स नहीं होना चाहिए, वो क्या होते हैं? आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं। अ कांस्टेंट आपको पता है कि जो सिंपल फिक्स्ड नंबर होता है उसे क्या कांस्टेंट कहते हैं। जैसे आप पॉलिनोमियल यहाँ पे देख रहे हो, ऐसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता ही है, ठीक है, सिंपल सी बात है। नहीं तो मैं आपको एक पॉइंट और बता दूंगा, अभी टेंशन मत लो। उसके बाद आ जाओ डिग्री, उसके बाद आ जाओ कांस्टेंट, उसके बाद आप सबको पता ही तो जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनना,
डिग्री क्या होता है? डिग्री अगर आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसे हम क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे मेरे भाई। क्या कहेंगे उसे? डिग्री। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना जो मैं आपके सामने पॉइंट बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। अब ध्यान सुनो। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया, मैंने 2x की पावर 5 लिया, प्लस में 6y की पावर 2 लिया, अब प्लस में मैंने यहाँ पे 10 लिया, तो मैंने कहा यहाँ पे फाइंड द डिग्री। तो मेरे भाई डिग्री जो होगा आपका, ये डिग्री आपकी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कौन सी है? हाईएस्ट पावर आपकी क्या है? यहाँ पे देख लो आप, हाईएस्ट पावर क्या है? 5। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? 5 आपके पास क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट अगला जो टर्म है आपके सामने, सपोज जैसे आपके सामने 2x की पावर 5 था, तो अब ये जो होता है ये आपके टर्म होते हैं। अगर आपके पास देखा जाए तो क्या होता है? ये टर्म होते हैं। क्यों? मैंने देखो पीपीटी से ज़्यादा टीम कहती पीपीटी से पढ़ाओ सर, पर तुम्हारा भाई रैंडम में मजा आता है, जो चीज़ें हैं सामने सामने बता दो। तो आप ये समझो 2x, यहाँ पे 2x की पावर 5 है, तो ये सारे सारे क्या होते हैं? टर्म्स। ये भी आपका टर्म है और ये भी आपके पास टर्म है, ये भी टर्म माना जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट का माना जाएगा। तो इसके जो फैक्टर होते हैं, ये फैक्टर क्या क्या है मेरे भाई? आपके पास 2 फैक्टर है, ये x फैक्टर है, फिर आपके पास x फैक्टर है, मतलब 5 बार x है। ऐसे फैक्टर्स बनते हैं और ये क्या होते हैं? आपके कांस्टेंट होते हैं। समझ रहे हो? तो डिग्री क्या होता है? जो आपकी हाईएस्ट होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। और इसके अंदर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, चीज़ें को ध्यान रखो। मैं आपको एक ही वन शॉट जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, बस आपको इससे आगे कभी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे शेर। बस एक पॉइंट याद रखो। जैसे आपने यहाँ पे देखा डिग्री हो गई आपके सामने, क्या हुआ मैंने यहाँ पे डिग्री क्या बोला? DEEGRE। ठीक भाई, आपके पास डिग्री हो गया। ठीक है भाई, इसके बाद अगला जो है आपके पास कोफिशिएंट आता है। क्या आता है यहाँ पे? कोफिशिएंट। क्या आता है मेरे भाई? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? सपोज करो एक इक्वेशन है, यहाँ पे 2 लिया, 2x² प्लस में यहाँ पे 6x। तो ये जो नंबर होते हैं, क्या बोला मैंने? ये जो वेरिएबल होते हैं, इस वेरिएबल की जो साइड नंबर्स होता है उसी को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। तो अगर आपके पास आ गया 2x², तो किसी ने क्वेश्चन बोला कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x², तो मतलब x² का कोफिशिएंट क्या है? तो जहां जहां आपको x दिखे उसके साइड वाला नंबर जो है आपका क्या हो गया मेरे भाई? ये 2 हो गया आपके पास क्या? कोफिशिएंट। समझ रहे हो? तो मतलब आपके सामने टर्म्स पता चल गया, आपका वेरिएबल पता चल गया, आपको कांस्टेंट पता चल गया, आपको फैक्टर पता चल गया, आपके पास में डिग्री पता चल गया, आपके पास कोफिशिएंट पता चल गया। ये आपके पास था एक शॉर्टकट, जो कि हलवा सा चैप्टर है। सर्कल मेंसुरेशन तुम्हारी भाई की जिम्मेदारी है, तो घबराना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है। बस अगर आप यहाँ पे आ गए तो आपको 9th में कोई माइकलाल पास होने से नहीं रोक सकता। आप 110% पास हो गए, ये गारंटी है, चाहे कोई भी कितना औकात लगा ले मास्टर। तो टेंशन मतलब मेरे भाई। तो आगे का हम टर्म देखते हैं। ये आता है टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब देखो ये जो है यहाँ से ये आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब कंसेप्ट के हिसाब से समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि ये आपके अर्सेशन रीजन में भी आ सकते हैं, आपके लॉन्ग शॉट क्वेश्चन में भी इस चीज का यूज किया जा सकता है। तो मेरे शेर सीनियो एक पॉइंट याद रखना, ये जो आपके पास क्वेश्चन आया है ये है आपके सामने एक्सप्रेशन, जिसमें कि सबसे पहले आपके पास आता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है कि जब आपके पास एक कंप्लीट इक्वेशन है, सिर्फ एक टर्म होता है। क्या बोला मैंने? सिर्फ एक टर्म होता है। कहने का मतलब हो गया कि मैंने ये लिखा यहाँ पे, ये लिखा 5x, ठीक भाई, मैंने लिखा 6x², फिर लिखा मैंने 10y²। तो ये आपके पास देख रहे हो सिर्फ एक टर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? एक टर्म। जिसके एक टर्म होते हैं उससे मोनोमियल कहते हैं। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट वन बाइनोमियल। बाइनोमियल के क्या होता है? जिसमें दो टर्म होते हैं। जैसे आप मान लो 2x² प्लस में 6p हो गया, एक ये टर्म हो गया। देन आफ्टर आपके पास 6z प्लस में 25q हो गया, एक ये टर्म हो गया। कांस्टेंट भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। तो मान लो 6 क्यूब अब प्लस में 25, एक ये नंबर आ गया। तो ये भी आपके क्या है? दो टर्म निकल रहे हैं। जिसके दो टर्म निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं मेरे सेनियो, समझे? उसके बाद ट्राइनोमियल, जिस भी एक्सप्रेशन में आपके तीन फैक्टर होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 7p² प्लस में 6p प्लस में यहाँ पे z ले लिया, ये हमारे कितने हो गए? 3। तो मतलब एक इक्वेशन में जहां पे तीन टर्म हो उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। ये किसके टर्म में है? ये टर्म्स के फॉर्म में है। अगला आता है यहाँ पे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देख लो, कंसिस्ट मेनी टर्म्स इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। मतलब कि एक बड़ा इक्वेशन है, उस इक्वेशन में बहुत सारे टर्म है, उससे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। और वैसे भी आपके 4 कैटेगरी तक आते हैं, 3 तक
आता है, बस आपके खत्म। ये किसके टर्म में था? ये टर्म्स के रिस्पेक्ट में था। अगला जो है आपके डिग्री के रिस्पेक्ट में, क्या है यहाँ पे? डिग्री के रिस्पेक्ट में। तो मेरे भाई इस चीज को मत भूलना, कभी कभी पॉइंट बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि ये जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, एक तो आपके टर्म के रिस्पेक्ट में होता है, जो कि टर्म के रिस्पेक्ट में आपने क्या देखा यहाँ पे? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। और उसी तरह से जब आप डिग्री के फॉर्म में देखोगे तो डिग्री के फॉर्म में आपके पास आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक मिनट ध्यान रखो। जैसे हमने पीछे टर्म की बात करी थी, तो मेरे से भी ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैंने बोला कि 5x² प्लस में 6p प्लस में 10, तो ये आपके पास एक इक्वेशन था, तो इसके अंदर में जो था ये आपके पास क्या था? टर्म था। क्या था ये आपके पास क्या था? ये टर्म था। ये भी क्या था आपके पास? ये टर्म था। समझ रहे बात को? ये क्या है? आपके टर्म है, लेकिन ये आपके पास है कांस्टेंट है। तो आपने देखा, अगर टर्म के हिसाब से देखें तो एक इक्वेशन के अंदर में यहाँ पे अभी कितने वेरिएबल है? अगर मैं इसको हटा दूं, सिर्फ इन दो को गिनूं, तो ये आपके पास 2 है। क्या है? 2 है। तो इसे बोलते थे बाइनोमियल। समझे? अगर यही आपके पास डिग्री के फॉर्मेट में आ जाए तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे हाईएस्ट डिग्री इनमें क्या है? 2 है। तो 2 है तो आपको पता चल गया यहाँ पे, तो इसको क्या कहते हैं? डिग्री। पूरे इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो ये जो हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, डिग्री के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1, जिसके 1 होते हैं। क्या होता है? जिसके 1 पावर होते हैं, वो पूरे हाईएस्ट इक्वेशन के अंदर में सिर्फ 1 हाईएस्ट होना चाहिए पूरे पॉलिनोमियल के अंदर में, उससे हम लीनियर कहते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं जिसके 2 होते हैं, तो क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ये जो मैंने डिग्री लिखा था 2 जो सबसे हाईएस्ट था, इन सबों में से क्या आ रहा है? तो आपको समझ ही आ गया होगा मेरे सिर से न्यू 2 है, तो ये कौन सा हो गया? ये क्वाड्रेटिक हो गया। अगर मान लो एक इक्वेशन बनाता हूं 76p प्लस में 25 q की पावर 3 प्लस में 25, तो क्या आप बता सकते हो ये कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया? ये डिग्री के रिस्पेक्ट में ये हो जाता है आपके सामने क्यूबिक। क्या होता है? क्यूबिक। ये होता है बाइक्वाड्रिक जिसके पास पर 4 है। जैसे मान लो 7p प्लस में 6 z की पावर 4 प्लस में 6 t मान लेते हैं। तो मेरे भाई जिसकी पावर पूरे इक्वेशन में जहाँ पे सबसे पावर हाईएस्ट 4 होगा उसे हम कहेंगे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब समझ आ गया, पॉलिनोमियल टर्म्स के रिस्पेक्ट में आपको समझ आ गया। बाइनोमियल मोनोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, ये पॉलिनोमियल होता है। डिग्री के रिस्पेक्ट में आपको पता चल गया, लीनियर जिसके सामने 1 होता है उसे लीनियर कहते हैं, जिसके 2 होते हैं उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसके 3 होते हैं क्यूबिक कहते हैं। तो क्या आप लोग क्यूब सभी को याद है? तो क्या आप लोग मुझे यहाँ पे एक क्यूब मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि हमारे वहाँ ऑफलाइन में छोटे बच्चे से भी आके पूछोगे तो वो भी आपको बता देंगे। तो क्या आप मेरे शेर से नहीं आप लोग बता सकते हो कि ये जो होता है यहाँ पे 9 का क्यूब कितना होता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो। और इसी तरह से क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भाई एक बार लाइक कर देना। बस आप लोग टेंशन मत लेना, जब आपकी जिम्मेदारी हमने उठा लिया है तो मतलब उठा लिया। बस एक ही पॉइंट है, कुछ ना करना। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, तुम्हारा भाई वहाँ पे तुम्हें रिप्लाई कर देगा। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझे। अब देखो एग्जाम्पल में जैसे देखो यहाँ पे आपके सामने पॉलिनोमियल है। क्या मेरे भाई? ये पॉलिनोमियल, ये आपके पास डिग्री है, ये क्लासिफाइड डिग्री है, ये क्लासिफाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब ये देखो ये दोनों एक साथ ला कर दे दिया। पीछे हमने क्या देखा? एक टर्म्स के रिस्पेक्ट में पॉलिनोमियल के जो एक्सप्रेशन होते हैं, एक टर्म्स के हिसाब से, एक डिग्री के हिसाब में, सब यहाँ पे ला कर रख दिया। देखो पॉलिनोमियल है आपके सामने, यहाँ पे 5 दे रखा है, ये आपके सामने 0 डिग्री। क्या है? 0, क्योंकि इसके ऊपर में कुछ है नहीं। तो ये क्या हो गया? आपके पास कैसी डिग्री है? ये आपके पास कांस्टेंट है। और ये किस में आएगा? मोनोमियल में आएगा, क्योंकि एक टर्म है। क्या है? टर्म के रिस्पेक्ट में क्या एक है तो मोनोनोमियल आ गया। डिग्री क्या है? कांस्टेंट है, कोई तो मतलब है नहीं इसके अंदर में। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, तो एक डिग्री के रिस्पेक्ट में क्या आता है? लीनियर। आपके पास कितने इक्वेशन है? ये आपके पास 2 है, मतलब कि 2 पेयर 2 टर्म हो गए, तो ये हो गया आपके पास बाइनोमियल। यहाँ पे देखो डिग्री जो सबसे हाईएस्ट क्या है? 2 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या आ गया? 2। तो 2 वाले डिग्री क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। और जब 2 इक्वेशन बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। उसी तरह से सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। क्या है? 3। तो डिग्री क्या आ गया यहाँ पे? 3। तो डिग्री के फॉर्म में क्या बोलोगे? जिसके ऊपर 3 होता है क्यूबिक होता है, और जिसके पास 3 टर्म होता है इसे क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। तो मेरे भाई ये है आपका पोलिनोमियल। तो समझे क्या होता है? पोलिनोमियल।
पॉलिनोमियल होता है मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये इसके अंदर में ज़्यादा वेरी नहीं है, बस आप आगे समझो। ये आपके पास एक रिमाइंडर थ्योरम, एक आपके पास फैक्टर थ्योरम, ये मैं आपको क्वेश्चन से यूँ कर दूंगा, आपको भगदड़ करने की दिक्कत नहीं होगी। तो लेकिन आप लोग याद रखना फैक्टर थ्योरम से आपके यहाँ पे 3 नंबर के एक क्वेश्चन आते हैं, जो कि अभी मैं आपको करवा के देखूंगा। तो ये पॉलिनोमियल सोचो खत्म है, अब आप कोई सा भी क्वेश्चन लगा लेना एनसीईआरटी का, हाँ लेकिन थोड़ा सा आइडेंटिटीज थोड़ा सा वेट करो मेरे भाई। ये आपके सामने यहाँ पे आता है जो मेन फंक्शन है आपके सामने कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, आपको कम से कम इसके अंदर में 7 आइडेंटिटीज याद रखनी है, जिसके अंदर में 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखने क्या मेरे भाई, ये आपके सामने क्या है, यहाँ पे a प्लस बी का आपके सामने होल स्क्वायर, अगला हो गया यहाँ पे a माइनस बी का ये होल स्क्वायर, फिर आपके पास है गया a प्लस बी का यहाँ पे होल क्यूब, फिर आ गया a माइनस बी का होल क्यूब, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, a प्लस बी और यहाँ पे a प्लस सी, ये वाला अभी आपको बता दूंगा कौन कौन सा होता है, या मतलब दोनों कांस्टेंट अलग अलग होता है। उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा तगड़ा रामबाण है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, और आपको पता है क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके क्या है मेरे भाई, ये सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब समझ आ रहा है, तो इतना चीज़ आप कंप्लीट करो। उसके बाद आपके सामने नीचे मैंने कुछ a प्लस बी का यहाँ पे लिख दिया है, आपको पता है a प्लस बी का क्या होता है। और ये चीज़ याद रखना कि बहुत बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज़ में, कि भाई ये ना मेरे सर ने तो ये बोला कि यहाँ पे, मेरे सर ने तो ऐसे बोला, यूँ बोलते बच्चे कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो अब मेरे सर ने बोला a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि भाई a स्क्वायर अब प्लस में 2ab अब प्लस में b स्क्वायर, क्या ये गलत है मेरे भाई, दोनों सही है, क्योंकि प्लस का टर्म है तो a भी यहाँ पे भी आ सकता है, ये भी साइड में भी रखता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉइंट समझ गए, यहाँ पे a माइनस बी, ये तो भाई आपके रामबाण है। उसके आगे आप देखते हैं, देखो ध्यान से, ये आपके पास एक प्लस का मतलब x जो होता है, a मतलब कि आप ये वाला आइडेंटिटीज, ये वाला आप जरूर करना, क्या होता है सीधा एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी जो होता है ऐड हो जाता है, अब बाहर क्या आपके पास x लग जाता है। ये आपके पास आइडेंटिटीज दिखा दूंगा मैं आपको सामने, ये पॉइंट समझ आ गया आपके सामने। ये आइडेंटिटीज देखो जो कि एडवांस आइडेंटिटीज है, ये आपके पास आनी चाहिए। कौन, x माइनस वाई का होल क्यूब, यहाँ पे x क्यूब, देखो x क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ पे आपके पास इस आइडेंटिटीज पे लास्ट ईयर 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था, जो कि 3 मार्क्स का था, कुछ भी नहीं था मेरे भाई, बहुत हलवा सा क्वेश्चन था। ये था यहाँ पे 7x क्यूब, अब माइनस में यहाँ पे क्या था 6 था, या मेरे भाई कंफ्यूज सा हो गया मैं, 6 था या कुछ और था यहाँ पे, तो वो चलो मान लो 6p को मान लेते हो 6p यहाँ पे q, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। पर यहाँ पे 6 नहीं था, कुछ क्वेश्चन था, मैंने प्रीवियस तो देखा बट मेरे भाई मतलब माइंड से निकल गया। बट आपके सामने ये वाली आइडेंटिटीज जरूर याद करना। उसके बाद में होल क्यूब ये हो गया, उसके बाद प्लस वाला क्यूब, देखो स्टार लगे हैं, तो ये स्टार अपने आप में ही भाई बहुत बड़ा चीज़ है, आप लोग समझ रहे हो। तो बस इतना चीज़ करके जाओ, पॉलिनोमियल से कुछ भी बाहर नहीं होगा। एनसीईआरटी के भरोसे ज़्यादा मत रहना, एनसीईआरटी में 2.4 का फैक्टर कर लेना, 3 वाला 4 वाला पेपर आपका वहां से बन गया, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट तो वही वाली बात हो गई, जीरोस पॉलीमर समझाएंगे। बस आगे एक पॉइंट याद रखो, अगर कोई भी शेर शेरनी है, ये भाई 11th-12th के लिए भी, आपके पास 9th एंड 10th के भी है। अगर आप लोग कोई भी मेरे शेर शेरनी इच्छुक हो ऑफलाइन में आने के लिए, तो मेरे भाई आपके सामने यहाँ पे नंबर है, इस नंबर पे आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर लो, व्हाट्सअप में कॉल कर लो, जो मर्जी हो आपके सामने। ये एड्रेस है आपके सामने भाई, देखो यहाँ पे एडमिशन जो टर्म 2 के लिए है, 3 डेज का यहाँ पे फ्री ट्रायल क्लासेस है, आप लोग का मोस्ट वेलकम है। आप लोग टाइम कंफर्म कर लेना, जो भी चीज़ है उस तरह से आप सारी चीजें कर लेना, ठीक है भाई। उसके बाद अब आ जाओ, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है। अगर हम लोग आपके सामने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपके मैंने लिखा नहीं कब पेपर में आया है, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है, इफ x इक्वल्स टू 3/2 इज अ जीरोस ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब जानते हो ये k वाला वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, तो मेरे भाई हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर, और 3 नंबर हो गए पक्के। तो यहाँ पे हमारे सामने है 2x स्क्वायर, अब प्लस में है kx, माइनस में है 12, बस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं लेनी। इक्वल्स टू में आप रख लो 0, क्योंकि जीरोस पॉलिनोमियल भी हो सकता है, यहाँ पे बात कर रहा है। और x की जगह क्या यूज़ करना है आपको, x की जगह ये वैल्यू यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं x की
2 हो गया यहाँ पे, ये x की वैल्यू कितना है 3/2, इसकी पावर प्लस में k को ऐसे रहने दो, x की वैल्यू आपके पास आ गई 3/2 माइनस में 12 इक्वल्स टू में 0। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्या करोगे मेरे भाइयों, आप ध्यान से सुनना, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, भैया क्या करें, देखो 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बस कर दो, कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या करना है, ये जो होता है ना हमेशा याद रखना, ये जो k होता है या कुछ भी हो, ये ऊपर वाले के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3k अपॉन में 2, अब माइनस में क्या आ जाएगा 12, अब बराबर में हो गया 0। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, पहले इसे भी सॉल्व करो, ये 9 2 जा कितना हो गया 18 अपॉन में 4, अब प्लस ये हो गया 3k अपॉन में 2 माइनस 12 बराबर में रख दो 0। अब क्या कर सकते हो, हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, k की वैल्यू से डरे थोड़ी है मेरे भाई, कौन सा पुष्पा है ना भाई, पुष्पा, आप लोग पुष्पा हो, आपको डरने का नहीं है, ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को। -12 बराबर में 0। अब क्या करो, सिर्फ इस टर्म को इधर रखो, 3k - 2 रखो इधर, इस वाले को क्या करो उधर सेंड करो तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको उधर सेंड करो तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या होगा 18/4, ठीक है भाई। ये रखो 3 अपॉन में 2, नीचे यहाँ पे काटने के लिए काट भी सकते हो, काट लो इसे 2 से और इसे काट लो आप 9 से, तो ये हो गया 12 अपॉन में 9/2, इसके नीचे लो 1, नीचे लो एलसीएम, समझे मेरे भाई क्या बोला मैंने, ये अकेला टर्म था, 2 से काट दिया, 4 को 2 2 जा मतलब कि 4 2 टाइम्स में कट गया, ये 9 टाइम्स में। अब हम यहाँ पे काट सकते हैं 1 के टेबल 2 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपको पता है नहीं पता ये कि 1 के टेबल 2 कितने टाइम्स में आया 2 टाइम्स में, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 24 माइनस 2 के 2 कितने 1 टाइम्स में, 1 को 9 से करो तो कितना आएगा 9, कोनो दिक्कत हो गया। आपने क्या करा 3 के अपॉन में 2 12 ये था आपने कर लिया, फिर आप रखो यहाँ पे 3 के 2 और नीचे 24 में से 9 हो गया तो कितना बचेगा 15, नीचे 2। अब देखो यहाँ पे जो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं मेरे भाई इक्वल्स 2 उधर उधर है तो इसे काट दो, क्या करा इसे काट दिया और आपके सामने हाथ क्या 3 के बराबर में 15, 3 को काट दो 15 कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, k की वैल्यू आ गई 5। तो अब समझ गए मेरे भाई, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई है, तो ये आपके पास सीधा सीधा आंसर है। समझे ये नहीं समझे मेरे भाई, ये सिंपल सा आंसर जो कि 2021 में आया हुआ है, k की वैल्यू फाइंड करनी थी, बस ये वेरिएबल था, ये इसको हमें पुट करना था, बस यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना था कि k को 2 के साथ मल्टीप्लाई करे कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करे, सीधा ला के यहाँ पे भी गलती मत करना, 3-4 गलती कर देते हो जो कि दिक्कत हो जाता है। ये आपके पास आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस पे भाई, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ये आपके सामने 2021 में क्वेश्चन आया, फैक्टराइज करने वाला है, जो कि आप कोई भी 2.2 का क्वेश्चन बनाओगे 3 का बन जाएगा आपके सामने। ये आपके पास इक्वेशन है, तो आप सीधा सीधा क्या लिखो आंसर। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, देखो ध्यान से, 12x² माइनस में क्या है 7x अब प्लस में है ये 1, क्या है मेरे भाई ये प्लस में 1, तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है, क्या है ax² अब प्लस में bx अब प्लस में हो गया c, एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, क्योंकि आपने देखा वेरिएबल मतलब कि कांस्टेंट, मतलब कि आपके पास कोफिशिएंट है, आपके पास वेरिएबल है, ये वेरिएबल है कांस्टेंट है। उसी तरह से आपने देखा ये असेंडिंग हमेशा डिसेंडिंग में होता है, मतलब आपके पास पहले बड़ा वाला होना चाहिए। इसमें आपको क्या करना होता है, ध्यान से सुनो, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, ये आपके पास c है, तो हमें क्या करना पड़ता है a × c इक्वल्स टू प्लस माइनस में लाना होता है b। कहने का मतलब हो गया इनकी कोफिशिएंट उठाओ, x² का कोफिशिएंट कितना हो गया आपका पास, x² कोफिशिएंट हो गया 12 और c मतलब कांस्टेंट कितना है 1, इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 12, समझ गए। अब इनको आपको क्या करना है कि 12 आ गया, अब 12 को ऐसे फैक्टर तोड़ने हैं, ऐसे 2 टर्म में तोड़ने हैं जो कि आपको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर आपका -7 आ जाए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा प्लस माइनस में c। तो अब देखो 12 जो है आपके 2 टर्म में आएगा, मतलब कि 12 तो 2 टर्म में कैसे 3 × 4, ये क्या बन गया आपके पास 12। चलो 2 टर्म हमें ऐसा पता चल गया कि जो 3 × 4 12 भी आ रहा है, लेकिन हम इनको जोड़ घटा के देखेंगे क्या -7 आ रहा है, तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे 3 + 4 रखता 7 तो आ रहा है, बट हमें प्लस का है, लेकिन हमें चाहिए किसका माइनस का, तो माइनस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के साथ माइनस करना पड़ेगा, तो ये 7 का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता प्लस, ये हो गया संख्या यहाँ पे। तो ये आपके पास 12x² माइनस आपके पास यहाँ पर रख लो, यहाँ पे
3x, क्योंकि हमें x लगाना पड़ेगा इसके साथ में, ये -4x अब प्लस में 1, क्यों देखो अब ये माइनस माइनस प्लस, ये टर्म बन गया, एक नंबर यहाँ एक पेयर यहाँ, मतलब समझे यहाँ पे, तो ये पॉइंट समझ रहे हो मेरे भाइयों। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, दोनों में x है तो x कॉमन एक बार आ जाएगा, ये 3 भी कॉमन आ सकता है क्योंकि 12 3 के टेबल में 12 भी आ जाएगा आराम से। देखो यहाँ x था, 2x था, एक x निकल गया तो क्या बचा, एक x बचा सिंपल। और 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, तो 3 चुके 12 4 बार में आता है। अब माइनस ये तो कंप्लीट बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा 1, ब्रैकेट लगा दो फटाफट से, जो साइन है वो साइन ऐसे रखो। फिर आप यहाँ देखो, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो यहाँ से आप 1 कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट यहाँ से कुछ नहीं कॉमन गया तो ये तो 4x ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आपके 1 बच गए। और हमेशा याद रखना फैक्टर में ये दोनों पेयर हमेशा क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए साइन भी। तो जो सेम आ गया मेरे भाई उसे आप क्या करो एक साथ लिख लो, और जो आपके साथ अपोजिट डायरेक्शन में बचे हैं वो आप क्या करो इनको एक साथ लिख लो। तो ये हो गया 3x - 1। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपके सामने 2 टर्म आ गए, लेकिन आप इसे पेपर में एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, मतलब आगे बढ़ा सकते हो। कैसे, यहाँ पे 4x - 1 लिख सकते हो बराबर में 0, ठीक है। एक आप इधर लिखते हो 3x - 1 बराबर में 0, क्योंकि 0 पॉलिनोमियल है, फैक्टर के आगे भी कर सकते हो। तो ये 4x ऐसे रखना, 0 इस 1 को उधर भेजो तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में 1, प्लस दिखाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन आपके पास क्या है 1/4, एक का टर्म क्या होगा, एक x की वैल्यू कितने आ गई 1/4, ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ। फिर उसी तरह से क्या है 3x, ये -1 है तो उधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, ये x ये हो गया 1/3, तो मतलब एक आपके पास आ गया 1/4, एक x आ गया 1/3, मतलब 2 फैक्टर बन गए। आगे जाके क्लास 10th में भी पढ़ोगे इससे तो भाई इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया थोड़ा सा, लेकिन आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पॉलिनोमियल से बनेंगे, बहुत हलवे से बनेंगे, और आपके मोस्टली क्वेश्चंस बनेंगे किस पे, आइडेंटिटीज पे, और एक बनेगा आपको फैक्टर पे जो कि आपका 4 नंबर वाला होगा और 4 डिजिट पे। अगर आप लोग चाहते हो कि उस तरह के और क्वेश्चंस लाए जाए तो मेरे भाई आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से तेरे भाई की मोटिवेशन बढ़ती है। बस करना क्या है आपको, बस कमेंट कर देना, मेरे शेयर से न्यू लाइक नहीं को प्लीज कर देना, और अगला चैप्टर बता दो कौन सा चाहिए। और साथ साथ में मैंने एक चैप्टर एक मतलब वीडियोस आपके पास कंसेप्ट की आ गई, इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कॉपी बना के लिख लेना, बाहर एक भी नहीं जाएगा, इतने तुम्हारे भाई की गारंटी है। ठीक है भाई, तो बस टेंशन खत्म करो, इस तरह क्वेश्चंस और मैं करवा दूंगा। बस आप लोग एक बार, आपके लाइक्स कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, क्योंकि आप लोग हो तो भाई आप जानते हो मैं हूँ। बस इस चीज़ को समझना, अपने दोस्त यार में जरूर शेयर करना, बस इतना ही प्यार चाहिए आप लोग से। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।